भेदभाव नहीं होता, हमको ऊंच नीच के भावना से नहीं देखा जाता और हमारे हक अधिकारों को लेकर के जब आवाज उठाई जाती तो उन हक अधिकारों का विरोध नहीं किया जाता। लेकिन अभी आप देखिए, मैं 2 दिन पहले रोहतास के दिनारा में गया था। वहां पे पिछड़े समाज के, नोनिया समाज के चंदेश्वर चौधरी की जातिवादी एक आतंकवादी ने गोली मार करके हत्या कर दी। जब उस मामले में पुलिस की कार्रवाई हुई और पुलिस के लोगों ने उस जातीय आतंकवादी को पकड़ के जेल भेजने का काम किया, उसके लाश को लेकर के, चंदेश्वर चौधरी के लाश को लेकर के भाग गया था जातीय आतंकवादी जो था अजीत तिवारी। चंदेश्वर चौधरी का लाश नहीं मिला तो गांव के लोगों ने आक्रोश में आकर के उसके घर पर तोड़फोड़ किया। मुझे पता चला कि अजीत तिवारी के लोगों ने ही बचाव करने के लिए जानबूझ करके घर में आग लगा दिया, ऐसा पुलिस का रिपोर्ट है। अब उसके बाद वहां पे घर जल गया तो पूरे बिहार के जो अजीत तिवारी के जाति के लोग हैं, कौन कौन तथा कथित जिस पे बैन लगा दिया गया, वैसी वैसी सेना जा करके वहां पे कह रही है, पता नहीं रणवीर सेना जिंदा है कि नहीं है, लेकिन वो लोग जा करके वहां पे कह रहे थे कि अजीत तिवारी के घर में आग लगाने वालों को अगर नहीं पकड़ा गया, तोड़फोड़ करने वालों को, लूटपाट करने वालों को नहीं पकड़ा गया तो हम लोग 15 तारीख का टाइम, यानी आज भर का टाइम दे रहे हैं। 15 तारीख के बाद हम लोग चंदेश्वर चौधरी के घर पे हमला करेंगे और जो लोग मिलेंगे उसको मारेंगे, पीटेंगे, लूटेंगे, आग लगाएंगे, तांडव मचाएंगे। जब मैं ये बात सुना तो हम सबको बर्दाश्त नहीं हुआ कि हमारे समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों पे अत्याचार भी हो रहा है और उनके साथ धमकी भी देने का काम किया जा रहा है। तो हम लोग जब वहां पहुंचे तो हम लोगों ने कोई अराजकता, गुंडागर्दी का बात नहीं किया। हम लोग संवैधानिक दायरे में रह करके ये कहने का काम किए कि जो लोग आज चंदेश्वर चौधरी के परिवार के लोगों को, गांव के लोगों को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, सबसे पहले अगर रणवीर सेना के लोग अगर इतने ही मर्द हैं, इतने ही आंदोलनकारी हैं और इतना ही उनके पास राइफल बंदूक है तो रणवीर सेना का जो सुप्रीमो थे परमेश्वर मुखिया की हत्या करने वाले बिहार में खुलेआम घूम रहे हैं और वो भी उन्हीं के जाति के हैं। तो रणवीर सेना का पराक्रम परमेश्वर मुखिया के हत्यारों के खिलाफ कहां चला जाता है? मैंने भूमिहार परमेश्वर मुखिया का हत्या कर दिया तो माफ है, अगर दलित पिछड़ा के साथ कोई शोषण हुआ और उसको लेकर के तोड़फोड़ हो गया तो फिर वो गलत हो गया। ये दोहरा व्यवहार नहीं चलेगा और हमने चैलेंज देकर के कहा है रोहतास जिला पुलिस को भी, पुलिस का भी दोहरा रवैया है। हम लोग जब एक मामले में रोहतास गए थे, हमारे साथ लाइसेंसी हथियार लेकर के हमारे समाज के 2-3 व्यक्ति चले गए जिनका खुद का लाइसेंस था, वो आर्मी के सैनिक थे और वहां पे जब हम लोग पहुंचे तो रोहतास पुलिस ने हमारे हथियारों को जब्त कर लिया। लेकिन अभी चंदेश्वर चौधरी के मामले में भूमिहार लोग जाकर के हथियार लेकर के स्वर्ण समुदाय के लोग उस गांव में डराने और धमकाने का काम किए तो रोहतास पुलिस एक भी हथियार को जब्त करने का काम नहीं किया। तो ये है जातिवाद, आपको समझना होगा। दलित पिछड़ा अगर लाइसेंसी हथियार लेकर भी चले तो पुलिस के लोग उसको हथियार को जब्त करने का काम करते हैं और यही स्वर्ण जाति के लोग अगर अवैध हथियार का भी सोशल मीडिया पे नुमाइश करे, रील बनवाए, उसको लेकर के घूमे, भय का माहौल पैदा करे तो ना उसका हथियार जब्त होता है, ना उसके ऊपर एफआईआर होता है। रोहतास में जब हम लोग पहुंचे थे मेरे ऊपर एफआईआर किया गया, हम लोग को एक दिन 9 लोगों को जेल में डालने का काम किया गया। इस बात को आप लोगों को समझने की आवश्यकता है। आप सब सोचिए कितना नीचे लेवल पे और ऊंचे लेवल पे जातिवाद होता है। शासन में, प्रशासन में हर जगह जातिवाद है। मैंने रोहतास जिला के एसपी को फोन करके बोला है कि अगर जिन लोगों ने हथियार का नुमाइश दिनारा के जोगिया में किया है उनके ऊपर एफआईआर करके हथियार को जब्त नहीं करवाते हैं तो आपको भीम आर्मी से मुकाबला करना पड़ेगा और रोहतास जिला में भीम आर्मी डीएम और एसपी के कार्यालय में ताला बंद करने का काम करेगा। आप सबको समझना होगा कि आज इस देश के अंदर ना पिछड़े वर्ग के लोग सुरक्षित हैं, ना के पिछड़े वर्ग के लोग सुरक्षित हैं, दलित वर्गों की तो बहुत बुरा हालत है। कोई ऐसा दिन नहीं है जो मेरे पास फोन नहीं आता है
कि नालंदा में हत्या हो गया, रोहतास में हत्या हो गया, गया में हो गया, कैमूर में हो गया, मुंगेर में हो गया, भागलपुर में हो गया, मोतिहारी में हो गया, मुजफ्फरपुर में हो गया, वैशाली में हो गया। हर दिन मेरे पास घटनाएं आती हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि अब तक ये समाज ने जिन नेताओं को ताकत दिया है, उन घटनाओं से वो जरा सा भी विचलित नहीं होते हैं। उनको बस अपना बड़ा बंगला मिल जाए, बड़ी सुरक्षा व्यवस्था मिल जाए और उनके घर परिवार के लोग सांसद, विधायक, मंत्री, एमएलसी बन जाए, बस इसी के लिए वो लोग लड़ाई लड़ते हैं। आज हम सब पे ताकत नहीं है। यहाँ पे मौजूद है हमारी छोटी बहन रिया पासवान, ये भी लड़ाई लड़ते रहती है। जब भी कहीं कोई मामला आता है, कोई साधन संसाधन नहीं है हम लोगों पे, समाज के सहारे और इशारे पे हम लोग चल करके जा करके इस बिहार के अंदर हो रहे शोषण, जुल्म, अत्याचार, अन्याय पे हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। पुलिस प्रशासन से सवाल पूछने का काम करते हैं, एफआईआर करवाने का काम करते हैं, गिरफ्तारी करवाने का काम करते हैं। अगर ये समाज हम सब जैसे लोगों को, रिया जैसे लोगों को अगर सहयोग कर दे तो मैं आपको लिख करके देता हूं कि जिस दिन ये हमारे हाथों में ताकत आएगी, आपके समाज के ऊपर कोई आंख उठा करके देखने का भी हिम्मत नहीं कर पाएगा। ये बात आप सबको समझना है। भारत की आजादी के 79 साल हो गए और 79 साल के बाद भी अगर हम अपने हक अधिकार का, मान सम्मान, स्वाभिमान की रक्षा का संकल्प नहीं ले पाए तो फिर ये आजादी बेकार है, निरर्थक है। और हम सब लोग हर साल झंडा फहराएंगे, नए नए कपड़े पहनेंगे, मिठाइयाँ खाएंगे और उसी तरह से हम लोग कूटे जाएंगे, पीटे जाएंगे, लूटे जाएंगे, हमारी जमीनें छीनी जाएगी, हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू छीने जाएंगे, हमारे समाज के युवाओं के, नौजवानों के गोली मार करके हत्या कर दी जाएगी। और हम सब लोग ऐसे ही आजादी मनाते रहेंगे जब तक हम लोग संगठित होकर के, जैसे इंडियन आर्मी देश की रक्षा सुरक्षा करती है, हम लोग संगठित होकर के अपने समाज के हक अधिकार के, मान सम्मान, स्वाभिमान की रक्षा करने का काम नहीं करेंगे, तब तक हमारे ऊपर शोषण, जुल्म, अत्याचार, अन्याय होता रहेगा। हम ऐसे ही लूटते जाएंगे, पिटते जाएंगे, कूदते जाएंगे। बहुत सारी बातें हैं और भी कई वक्ता है और गर्मी भी बहुत है। मैं अपनी बातों को खत्म करता हूं। आप सबको फिर से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाओं के साथ कि आप सब लोग सचेत नागरिक बनिए, जागरूक नागरिक बनिए और आप अपने समाज के ऊपर हो रहे शोषण, जुल्म, अत्याचार, अन्याय पे, आपके संविधान पे, आरक्षण पे जहां कहीं भी उसूलों पे आंच आए, आप लड़ना सीखिए, टकराना सीखिए। तब जाकर के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना, मान्यवर कांची राम साहब का सपना, रामविलास पासवान का सपना, बाबू जगजीवन राम का सपना और तमाम बहुजन महापुरुषों का सपना पूरा होगा। अन्यथा हम लोग ऐसे ही झंडा फहराते रह जाएंगे, मिठाई खाते रह जाएंगे, हमारा कोई भी समाज में परिवर्तन नहीं हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय संविधान, जय संविधान।